महाराज यदुवंशी आपस में मद्यपी है कि युद्ध करन लगे। तब श्री ठाकुर जी ऊधो सो बैठ के भागवत धर्म को और अपने पूर्व पुरुष यदु को वासु चरित्र सुनावे। हे ऊधो, हमारे पूर्व पुरुष हुए महाराज यदु, उनमें एक बड़ो भारी गुण हतो कि वो संत को पहचानने जानते। ये दुनिया में सबसे कठिन है संत को पहचानना। एक बार महाराज यदु के महल को पीछे सो एक बड़ो भारी मेला लग रहे थो स्वर्णकारों को, और वह मेला में एक महात्मा जा रहा था। उनको नाम अवधूत शिरोमणि भगवान दत्तात्रेय। मजे ये आ रहा कि लोग वाए धक्का दे रहे कि ए बाबा को तू या क्या आयो सोने के बाजार में हूं, और दत्तात्रेय कह रहे तुम सबरे पागल हो जो या मट्टी के पीछे 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 दौड़ रहे हो। दोनों एक दूसरे को पागल कह रहे। दुनिया ऐसा ही है, एक दूसरे को पागल कह रहे। जो या कथा में नहीं आए हम उन सबन को अभागो समझ रहे होंगे, और हम यहां बैठे हैं वो हम सबको फालतू समझ रहे होंगे। महाराज ये दुनिया ऐसा ही है, एक दूसरे पर कैलकुलेशन बैठा हुआ है। महाराज ये गणना सदा चलती रहे। महाराज वही समय यदु पहचान गए। दत्तात्रेय एकदम घबराए। संत अपनी पहचान सो शर्मावे, व्यवहारिक अपनी पहचान सो खुश है जाए। अरे ये तो मुझ पहचान गए। कहू कहू ऐसो सहजता सो भी जानो चाहिए। महाराज बहुत आनंद आवे। हम कई बार स्थानन पर दर्शन करवे जामे, कई बार व्यवस्था बना के भी जामे, कऊ वा को आनंद लेनो तो वाकई स्वाभाविक स्वरूप में भी जावे को आनंद है। अब तिरुपति हम कई बार गए, कई बार तिरुपति गए तो व्यवस्था करेगा, अरे अर्चन भीतर सब दर्शन भीतर सो भी किए सब कियो, और कऊ ऐसा आनंद लियो कि महाराज बिल्कुल ही लग जाओ वो 100 रुपया की टिकट लेके। महाराज हम ब्याह के बाद गए, हम और हमारी पत्नी गए, कछु लोग हमारे संग और गए, तो कछु ऐसी व्यवस्था करी कि टिकट 7.5 घंटा में नंबर आयो, और लगे रहे भाई सब। ऐसा मन में आएगी चलो ये भी भजन ही है। हमने कहूँ ने हमसे कही महाराज तुम तो जान पहचानते पहले भी गए हो, कियो क्यों ना। मैंने कि देख फर्क बताऊं, व्यवस्था करके जातो तो तिरुपति को दर्शन 15 मिनट को हो, तो ऐसे गयो तो 7.5 घंटा को गयो महाराज। बाकी प्रतीक्षा गोविंदा गोविंदा करते करते और पाम ऐसे सूझ गई महाराज। ऐसी भूख लाग रही है कि मैं कहा बताऊं। एक बार तो गोसाई जब जैसे भीतर पहुंचे सो हल्ला मचाना शुरू कर दे, पो 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 शीघ्रम पो। कन्नड़ को शब्द है पो, मतलब जल्दी करो, चलो 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 चलो, शीघ्रम पो शीघ्रम पो। अबे मैंने कहा पो है जाने ना कहां तो आया हूं। अब वो भी मेरी भाषा ना समझ में आता, मुंह में नेक थोड़ी सी लग गई। बाकी बाहर निकस के एक बार तो मन क्यों या सो तो हमारा आधार मनी बढ़िया है भैया, तुम तो दर्शन तो देवे। नेक्स्ट खींच सी मची तो मुंह लगे तिरुपति जी को भी नेक्स्ट शर्म आ गई होगी, ये भी विश्वासी आदमी आयो, फिर को पहचान को मिल गो, फिर लुकाए के ले गो भीतर मारा। ऐसो दर्शन कराया। हाँ हमने की बात तिरुपति तुमने सुन ली नहीं, बुरा तो ना मानेगी भैया। ऐसा भाव दोनों चीजन को सुख है महाराज, हर चीज को सुख है। वाको सुख जीवन में हर चीजों को में से रस निकाल के वाको सुख ले लेना चाहिए। इट इज जस्ट मियर परसेप्शन दैट अ सिचुएशन शुड बी कंसिडर्ड टू बी एज समस्या और तपस्या। जस्ट मियर परसेप्शन है। जो आपके सामने परिस्थिति खड़ी हुई है, आपको वह समस्या की तरह लेना है कि वह आप तपस्या की तरह लेना है। तपस्या की तरह ले लो तो वही सिचुएशन आपके जीवन का समाधान बन जाएगी, और अगर वह समस्या की तरह लियो तो बड़ी बड़ी तपस्या भी समस्या। फिर तो गिरिराज जी की परिक्रमा भी माथा पीटोगे, फिर तो कछु हर चीज हमारा समस्या है जाए, फिर तो भोजन करना भी समस्या है। वो को और ही खवाए दे महाराज, वो खा भी कोई और लेगो, फिर तो वो पचा भी कोई और ले, फिर तुम बचे का चीज के महाराज, कैसे काम चलेगो। संत को पहचानना बड़ो कठिन काम है। संत भाग्यो यदु पीछे भागे
भगते रहे, छोड़ो ना पीछो। एक दिन दत्तात्रेय रुक के बोले, क्यों आता है पीछे? बोले, ये बताओ महाराज, तुमने ये मस्ती कहां सो पाई? वस्तुन की मेरे पास कमी ना है, मस्ती की कमी है। जा वस्तुन के होते में जा मस्ती को एक बूंद ना पा सको, तुम्हारे ऊपर वाके बादल बरसे, ऐसी तुमने कहां सो पाई? दत्तात्रेय ने कही, मैं इस जीवन को भोगता ना बनो, मैं या जीवन को निरीक्षक बनो। आर यू द एंजॉयर ऑफ लाइफ और द ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ? These are two different things. दत्तात्रेय कहते हैं, तुम्हें और मुंह में यही फर्क है। यू वर जस्ट मियर द इंजॉयर ऑफ लाइफ। मैं भी कोई सामान्य घर को ना हूं, पर वाकई बात भी, आई वॉज द ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ। और जब मैं ऑब्जर्वर बना ना, तब मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। इंजॉयर गुरु ना बना सके, ऑब्जर्वर गुरु बना सके, सीकर गुरु बना सके, पर 24 शिक्षा गुरु भैया, दीक्षा गुरु ना है। दीक्षा गुरु तो जीवन में एक ही हुआ करे, शिक्षा तो 24 लाख भी है, हम लोगन के भी होंगे। देखो, नर्सरी में कऊ ने पढ़ाया, हाई स्कूल में कऊ ने पढ़ाया, पीएचडी में कऊ ने पढ़ाया, फिर कोई चीज हमने कऊ सो सीखी, कोई चीज तो प्रोफेशनल अपने क्लाइंट्स से ही सीखे महाराज। करते करते अभ्यास के जड़मती हो सो जाए। फिर ऐसी क्या बात है, कऊ चीज तो हम भी अपने शिष्य से ही सीखे महाराज। या में कोई समस्या ना है, सिखावे वाले गुरु ना है, सीखवे वाले कोई गुरु के में। हाँ, सीखवे वालो। देर इज नो प्रोसेस इन द शास्त्र जो ये बतावे कि गुरु कैसो बनो जाए। कहीं ये ना लिखिए कि गुरु कैसो बनो जाए, सब जगह ये लिखिए कि शिष्य कैसो बनो जाए। और साची कहूं तो एक बढ़िया शिष्य ही गुरु होवे, पक्को चेला ही गुरु बन सके। ये कहीं ना लिखी महाराज के ऐसो ऐसो जो चीज कर लो या सो गुरु बने, वो तो फिर महाराज सब डोली रहे वासो, क्या कहूं मैं तुमसे। हाँ। तो वर्णन कीनो कछुआ की चर्चा करके फिर विश्राम की तरफ बढ़ेंगे। आपने 24 गुरु बनाए हैं, कऊ को 25वें शरीर की भी चर्चा आई है बाद में लौट के दोबारा। यहां पर हैं देहो गुरु, हाँ, या पर विस्तृत चर्चा तो हम या भी प्रसंग पर स्वतंत्र रूप से 7-7, 8-8 दिन चर्चा कर चुके हैं। हमारे दत्तपीठ के अधिपति आचार्य महामंडलेश्वर हूं में कुंभ में शिविर लगे स्वामी जी को, उनके सानिध्य में 2 बार 3 बार दत्तात्रेयोपाख्यान 8-8 दिवस को 3-3, 4-4 घंटा केवल या एक विषय की चर्चा भई। या पे तो ठाकुर जी की कृपा से अंग्रेजी में भी उपलब्ध है आपकी पुस्तक, मैंने दीनी आपको। अब इतनो विषय तो नायक के हो जाए सके, पर वाको मुख्य विषय को आस्वादन किया जाएगा।